रिश्ते काचे धागों से। अपने कमरे में वहीं जाकर मिल लो उससे। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उसे एक अच्छी दोस्त मिल गई। क्या आप मुझे कोर्ट का नोटिस लाकर दिखा सकती हैं? जी बेटा ले आओ, वो अलमारी में ही रखा है। पापा ने रिश्ते का भरम और मेरा एतमाद दोनों मलिया मिट कर दी। रिश्ते काचे धागों से। रिश्ते काचे धागों से। अम्मा क्या ये सारा खाना चन्नू ने बनाया है? हाँ तो भाई मेरी बेटी के हाथ में बहुत जबरदस्त जायका है। ये बात सही है। जहाँ औलाद ने कोई अच्छा काम किया बाप फौरन हकदार बन गए। जम्मू अल्लाह के वास्ते किसी वक्त तो तुम लड़ने का मौका हाथ से जाने दिया करो। भाई आप लोग बातें करें, मैं तो जा रही हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ अम्मा, सारा काम मैंने खुद किया है। मेरे तो हाथों में भी दर्द हो रहा है, पैरों में भी दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है। बस दिल चाह रहा है कि मैं जाऊँ, जाके सो जाऊँ। अरे मेरा बच्चा, आज सारा काम तूने किया ना, तो थक गया, जा आराम कर। मैं सोच रहा था कि खाने के बाद मैं तुम्हें दूंगा इनाम। बोलो क्या चाहिए? अब्बा मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि आप मुझे दुआ दें। अम्मी आप इस वक्त खैरियत तो है? हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं तो तुम्हारे पास बस एक खास काम से आई थी। खास काम? आप मुझे कोई आम काम भी बताएंगी तो मेरे लिए वो खास ही होगा। हुक्म करें आप। वो बेटा मुझे तुम्हारी एक तस्वीर चाहिए थी। तस्वीर? किस लिए? बीना आंटी को दूंगी, उनकी एक जानने वाली वो उसे देगी। वो रिश्ते कराती हैं, फिर वो मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढेंगी और मेरी बेटी अपने दूल्हे के साथ चली जाएगी अपने घर। अम्मी क्या ये घर मेरा नहीं है? हाँ बेटा ये तुम्हारा घर है, यहाँ के लोग तुम्हारे, लेकिन बेटा तुम्हारा असली घर तो तुम्हारे शौहर का घर है ना। अम्मी मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आपको अब्बू को मेरी जरूरत है। नहीं, हमें तुम्हारी नहीं तुम्हारी खुशियों की जरूरत है। तुम्हारी खुशियों में तुम्हारा इत्मीनान है। खुश हूँ। अल्लाह तुम तो ऐसे परेशान हो गई जैसे अभी तस्वीर दोगी और कल तुम्हारी शादी हो जाएगी। इतनी फिक्रें पालने से बेहतर है कि अल्लाह से अपने अच्छे नसीब की दुआ करो। अच्छा बताओ कहाँ रखी है तस्वीरें? मैं खुद ले लूंगी। दराज में पड़ी है। अरे मैंने वहां अलमारी में देखी थी तुम्हारी कुछ तस्वीरें, मैं वहां से निकाली। 2 3 ये हो गए 4, ये 4 1। अम्मा कौन आया था? इतनी आवाजें आ रही थी जोर जोर से, कौन बोल रहा था? परवेज की माँ आई थी। परवेज की माँ? वो क्यों आई थी यहाँ? अब कमेटी वाली जम्मू के पास औरतें तावीज लेने के लिए तो आने से रही, जाहिर है कमेटी लेने आई होगी। क्यों? परवेज की माँ को क्या जरूरत पड़ेगी कमेटी की? अरे वो परवेज की शादी करनी है, वो मकान बनवाना है, उसके लिए आई थी कमेटी में। अम्मा तुम कुछ भी करो भाई, परवेज की माँ की कमेटी नहीं खुलनी चाहिए। अब एक काम करो, मना कर दो। क्यों ना दूं से कमेटी? तेरी कोई दुश्मनी चल रही है यहाँ से? हाँ समझो कि मेरी दुश्मनी चल रही है, वो भी बहुत गहरी। अम्मा कुछ भी करो, बस कुछ भी करो, कमेटी मत खुलने देना उन लोगों की। मगर कोई बचा भी तो हो। मैं नहीं चाहती कि उन लोगों का घर बने और परवेज और तारा की शादी हो। मेरी शादी से पहले उन दोनों की शादी तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। बस कह दिया है मैंने, याद रखना अम्मा। पागल हो गई है, जने क्या उल्फुल बकी चली जा रही है। ये लीजिए चाय। अरे भाई मुझे आपसे एक काम था। हाँ बोलो। आप ना मुझे शन्नों के घर ड्रॉप कर देंगे? क्यों भाई, चन्नू के घर को ड्रॉप कर दूं?
वो कल से नहीं आई और उसने मुझे इनवाइट भी किया था। चलो ये भी अच्छा। इस बहाने तुम देख लेना कि वो किस तरह के लोग हैं। मेरा मतलब ये है कि हमें उनसे ताल्लुकात रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। तुम्हें पता है आजकल का जमाना जैसा है, लड़कियों को बड़ी सोच समझ कर दोस्ती करनी चाहिए। भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो ज्यादा स्पाइस डालो इसमें। क्या ज्यादा हो गया? हाँ अच्छा अब छोड़े, चले ना। चाय तो पी लेने दो मुझे, चलता हूँ ना। जल्दी क्या है तुम्हें? वालेकुम अस्सलाम। कैसी है जमा बहन? कैसा होना है? ठीक हूँ। मुझे पता है तुम सोच रही हो कि शन्नो बेटी की इतनी बेइज्जती करने के बाद मैं फिर आ गई तुम्हारे पास। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। आज मैं शन्नो बेटी के लिए नहीं, अपने अख्तर के लिए आई हूँ। अख्तर के लिए? हाँ, अख्तर के लिए मेरे पास बहुत अच्छा रिश्ता है। बहुत शरीफ, सुलझे हुए और अच्छे लोग हैं। राजदा, क्या अब मेरे हाथों अपनी बेइज्जती करवानी है तुझे? अब कैसी बातें कर रही हो जम्मो? अब सोच समझ लो, मशवरा कर लो घर में। माशाल्लाह से अब दुकान चल पड़ी है उसकी, कमाने लगा है। और क्या करोगी? तो क्या मतलब है तेरा? अभी कमाई शुरू नहीं हुई और खर्चा करने वाली ले आऊं? तू मुझे मेरे बेटे की कमाई नहीं खाने देगी क्या? कमाई आई नहीं है और लुटेरों का गांव बसा दे। अरे जम्मो, अच्छी तरह से सोच लो, मैं 2-4 दिन के बाद फिर आ जाऊंगी। अब खुद बताओ, अरे एक खाने में 2-2 शादियां सारी दुनिया करती है। अब शन्नो बेटी ब्याह कर चली जाएगी तो घर के काम काज के लिए बहू आ जाएगी ना घर में। सोच लो अच्छी तरह से, मैं 2-4 दिन के बाद फिर चक्कर लगा लूंगी। मेरा क्या, खुदा। कौन आ गया इस वक्त? अम्मी तो नहीं हो। कौन है? रूबी, जाओ यहाँ से। रूबी मेरी बात सुन लो। रूबी माफ कर दो मुझे। जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी तो कोई गलती ही नहीं है ना। सब अम्मा का किया धरा है। रोज नई नई शर्तें लेके तुम्हारे घर आ जाती, तुम्हें मुझसे दूर करती रही और देखो निकाल दिया ना आखिर में तुम्हारी जिंदगी से मुझे। चले जाओ यहाँ से तुम। रूबी माफ कर दो, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता अप्पा ने मेरे साथ क्या किया? मेडिकल स्टोर पे बैठा दिया। दवाएं बेचने वाला लगता हूँ शक्ल से कहीं। एक काम करते हैं, मैं तुम भाग जाती, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं अपने अम्मा पापा को छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। रूबी एक लफ्ज आगे मत कहना। तुम जैसे घटिया शख्स से और क्या तवक्को की जा सकती है? तुम मेरे दिल से तो उतर ही चुके थे, मेरी नजरों से भी गिर गए हो। तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से तुम, जाओ यहाँ से। तुमने ना बहुत अच्छा रंग पहना है आज, मुझे बहुत पसंद है ये कलर। थैंक यू। अच्छा पियो ना, गर्म हो जाएगा फिर मजा नहीं आता। एक बात कहूँ तुमसे, अनायमा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं नहीं आई तो तुमने महसूस किया, तुम्हें मेरी याद सताई और तुम यहाँ आ गई। कैसे ना करती, दोस्त हो तुम मेरी, और वैसे भी दोस्त के घर तो आना ही था। अच्छा ये बताओ, 2 दिन से कहाँ गायब थी? वो असल में अम्मा ने मना किया मुझे तुम्हारे घर आने से। मना कर दिया? क्यों? वो कह रही थी कि तुम्हारे घर पे तुम्हारे भाई होते हैं ना, इसलिए मुझे नहीं जाना चाहिए। अच्छा तो ये बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम भाई के आने से पहले घर आ जाया करो। और वैसे भी तुम्हें पता, तुम जब आती हो तो रौनक लग जाती है। मैं जरूर आऊँ, बस एक दफा जरा अम्मा से पूछ लूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, भाई की कॉल आ रही है, बाहर वेट कर रहे हैं मेरे। 1 मिनट रुकना, मैं आती हूँ, जाना नहीं। तुम रो रही हो?
नहीं अब्बू, जुकाम की वजह से आंखों में पानी आ रहा है। तो कोई जुकाम की दवा ली? नहीं, बस खुद ही ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। अच्छा, ये दरवाजे पे कौन था? दरवाजे पर? अब्बू, आप किसी काम से आए थे? कुछ चाहिए था आपको? हाँ, वो असल में मैं सोच रहा था कि अगर तुम कुछ नहीं कर रही हो तो फिर एक बाजी लूडो की हो जाए, हैं? जी अब्बू, क्यों नहीं, मैं अभी लेके आती हूँ। रूबी बेटा, मैं तो ये समझ रहा था कि तुमने अपने अब्बू से दोस्ती कर ली। जी अब्बू, इसीलिए तो आपके साथ लूडो खेल रही हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे बताती क्यों नहीं हो कि दरवाजे पे कौन था? और तुम रो क्यों रही हो? अब्बू, आप मेरा यकीन करें, दरवाजे पर कोई भी नहीं था। और जिसे आप मेरा रोना समझ रहे हैं ना, वाकई में जुकाम के असरात था। चलें, छोड़े ना, लूडो खेलते हैं, पहली बारी आपकी। पहले तुम्हारी। अब्बू, अगर मैंने आपको बता दिया कि दरवाजे पर नूमी था तो सब कुछ एक बार फिर से बिगड़ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मैं आपको किसी भी किस्म की तकलीफ दूं। इस झूठ के लिए मुझे माफ कर दीजिए। कहाँ गुम हो? चाल चलो। ये अब्बा की इतर है, बहुत ही खास, किसी को भी नहीं देते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये अंकल को दो, बहुत अच्छी खुशबू है। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और मैं तुम्हें दरवाजे पर छोड़ के मुझे इजाजत देंगी ना अम्मा, तो मैं आऊंगी, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। आओ ना, मैं गेट तक छोड़। क्या है शनो, ये क्या ड्रामा है? क्या खिचड़ी पक रही है तेरे दिमाग में? कुछ नहीं। कुछ नहीं का क्या मतलब है? देख भाई, बहुत हो गया, अब मुझसे हजम नहीं होता ये तेरा सफाई करना, खाना पकाना, दौड़ दौड़ के ये नए आने वालों के घर जाना। आज तो तूने हद ही कर दी, अदाकारी शुरू कर दी मिसरी बनकर। कौन सी फिल्म चल रही है तेरे दिमाग में जिसने तेरी काया ही पलट दी? हाँ, पलट दी है मेरी काया, क्योंकि अम्मा तुमसे तो कुछ होने वाला है नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ बैठ के अपनी कमेटी का हिसाब करती रहो। ये औलाद की जिम्मेदारी का खाता तुमसे नहीं संभलने वाला। क्या तू हर वक्त कमेटियों के ताने देती रहती है? सीधे तरीके से बता, ये पड़ोसियों के साथ इतनी पींगे क्यों पड़ रही है तेरी? इसलिए क्योंकि तुम और खाला जिस तरह के रिश्ते लाते हो ना मेरे लिए, हाँ तो मैं हरगिज नहीं करूंगी शादी। जिस तरह का लड़का मुझे पसंद है मैं खुद ढूंढ लूंगी। ये जो नए पड़ोसी हैं, इनका खुश शक्ल लड़का, पढ़ा लिखा, अच्छा कमाता, उसी से करूंगी मैं शादी। और तुम देख लेना अम्मा, ये खुद भेजेंगे ये लोग शन्नो का रिश्ता। ऐसा क्या कर रही है? ओफो, बेफिक्र रहो अम्मा, कुछ भी गलत नहीं कर रही। शन्नो, तुझे पक्का यकीन है कि वो रिश्ता पिछवाएगा? 100% यकीन है मुझे अम्मा। देखा रही तुमने, एक दिन नहीं गई मैं वहां तो किस तरह से अपनी बहन को भेज, बल्कि खुद आया था हमसे लेके। हाँ भाई, मुझे तो पक्का यकीन है।
कि बस कुछ ही दिनों की बात है, तुम देखना कि उसके घर वाले आएंगे मेरा रिश्ता लेके, सामने होगा तुम्हारे सब कुछ, फिर करोगी यकीन मेरी बात का। नहीं आ गया यकीन। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। तुम्हें कैसे पता चला तो मुझे गर्मा गर्म चाय चाहिए? अपने लिए बना रही थी तो सोचा आपके लिए भी बना लूं। और वैसे भी आजकल आप मुझे कॉलेज का पिक एंड ड्रॉप जो दे रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि भाई को रिश्वत दे रही हो? हाँ, कैन से। वो आजकल तुम्हारी एक दोस्त थी, वो नहीं आ रही, क्या नाम था उसका? शनो। भाई खबरदार जो आपने उसका नाम लिया, और वैसे भी वो आपकी वजह से नहीं आती। क्या मतलब मेरी वजह से नहीं आती? मैं मजाक नहीं कर रही, उसकी अम्मा ने ना साफ साफ मना कर दिया उसे कि जवान लड़के की मौजूदगी में उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। स्ट्रेंज, इस बात का ख्याल उन्हें पहले क्यों नहीं आया? सिंपल इज दैट, उनको हमारी फैमिली मेंबर्स के बारे में पता नहीं था। आजकल के जमाने में भी लोग ऐसी बातें सोचते हैं क्या? आपको याद नहीं है, अम्मी मुझे राव साहब के घर नहीं जाने देती थी, वो इसलिए क्योंकि वो अपने बेटों के साथ अकेले रहते थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो भी हमारी तरह मुहाजिब और रवायती हैं। हाँ, जबकि ज्यादा कोई इलिटरेट भी नहीं है। आपको पता है उसकी अम्मी कमेटियां डालती हैं। कमेटियां? हाँ, और उसके बाबा इतर बेचते हैं। मैं जब उनके घर पहली दफा गई थी ना, तो उसके बाबा ने इतर गिफ्ट किया था। बाय द वे, मेरे लिए कुछ नहीं भेजा क्या? भाई आप भी ना, बाबा ने बुलाया है, चाय पीकर आ जाना। ठीक है। ये ना आगे पीछे हो गई हैं डीसियां। हाँ भाई अख्तर मियां, तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा। अच्छा सुने सुने, दुकान की बातें करते रहिएगा। ये ले मेरे हाथ की गरम गरम बिरयानी, भाई खाएं आप लोग। और रायता भी मैंने बनाया है, बहुत मजेदार है, खाओ ना भाई। भाई वाह, घर के खाने की तो बात ही कुछ और है। भाई मेरी बात सुनो, आज बना दिए खा लो, बस ये मत सोचना कि रोज रोज बनाऊंगी मैं ये खाना। तो बेटा तुझे रोज रोज बनाने की जरूरत ही क्या है, अब तो अपने ससुराल जाके बनाना। क्यों अख्तर, याद रख लेना, अब मेरी बहू खाना बनाएगी। बहू? कौन सा काम करता है तुम बहू लाने की सोच रही हो? क्यों, ये दुकान जो खोली है ये काम नहीं है क्या? ये अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो गया? बहू तो मैं लेकर ही आऊंगी। हाँ हाँ अम्मा, बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा। अब तो वैसे भी भाई की शादी होनी चाहिए, लेकिन हाँ भाभी होगी मेरी मर्जी की। क्यों भाई? अरे तो उसमें भाई क्या कहेगा, तू मेरा फर्मा बरदार बेटा है। फर्मा बरदारी में कहीं फांसी पे ना चढ़ा देना इसे। रिश्ते काचे धागों से, रिश्ते काचे धागों से। अच्छा, तुमने अख्तर बेटे की शादी का फैसला कर लिया? हाँ हाँ बिल्कुल। काश मैं अपने दिल को समझा पाऊं कि जिसकी उसे अब भी फिक्र है उसने कभी परवाह नहीं की। कैसा दस्तूर है। पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, अब मेरी बारी। खास तौर पे लड़का बहुत शरीफ और कमगो था।